हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग स्प्यूटम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में स्प्यूटम के बारे में डिस्कस किया गया था। स्प्यूटम क्या है, स्प्यूटम का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, केमिकली क्या है। आज हम लोग माइक्रोस्कोपिक करेंगे और स्प्यूटम के बारे में और डिटेल सारा स्टडी करेंगे कि स्प्यूटम का स्टडी क्यों किया जाता है और अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या डिसऑर्डर पता चलता है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डीप स्टडी करते हैं आज हम लोग। तो बेसिक चीज़ें आज हम लोग पढ़ते हैं, स्प्यूटम होता क्या है। फिर से रिपीट करते हैं, हर क्लास में आप लोग को बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता है। स्प्यूटम हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकला हुआ म्यूकस पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकला हुआ म्यूकस पार्ट होता है। ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे किस में हेल्प करता है। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो लंग्स है, यानी लंग्स डिसऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम नॉर्मली स्प्यूटम के द्वारा चेक कर सकते हैं कि स्प्यूट हमारा किस कलर का निकल रहा है, कितना ज़्यादा निकल रहा है, कितना कम निकल रहा है। ये सब हम स्प्यूट के द्वारा हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना स्प्यूटम? तो स्प्यूटम क्या है, क्या यूज किया जाता है। तो जैसे बहुत लोगों को ऐसे होता है कि हमारे बॉडी में लंग्स में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, फिर वायरल होता है, फिर क्रोनिक डिजीज़ होता है। तो लंग्स, हमारे बॉडी में लंग्स का रोल क्या है, ये हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रिस्पायरेशन या इनहेलेशन या ब्रीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप, नॉर्मली हम लंग्स के द्वारा ही करते हैं। तो लंग्स से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मीन्स नॉस्ट्रल्स, नेसल चैम्बर, फिर यहाँ पर फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रांचियोल्स, फिर एल्विलाई तक जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कर्व बनता है, कैसे ग्राफ बनता है, कैसे ऑर्गन फंक्शनिंग होती है। कहाँ गायब? ठीक, हम लोग स्प्यूटम पढ़ रहे थे। स्प्यूटम क्या होता है? ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सांस लेते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है, कैसे फंक्शन करता है, पूरा रिस्पायरेशन करता है, कैसे हम बॉडी में पूरा गैस जाता है, गैस जाने के बाद हमारा वाइटल वॉल्यूम कितना होता है? हाँ सर, 90%, 70। बताओ, रिस्पायरेशन पढ़े हो कि नहीं आप? रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते हो? yes, कैसे काम करता है? कैसे, कहाँ काम करता है, क्या है? नोज, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स और डायफ्राम, ये सब ऑर्गन्स है जो ये इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब एयर लेते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी एयर एक्सपिरेशन करते हैं। हमने
ऑक्सीजन लिया, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं हम लोग। इतना सारा एयर है, हम लोग को थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन एयर है, हाँ। पूरा वो तो जाएगा ही नहीं एयर। हाँ, पूरा ही हाँ, जो उसमें ऑक्सीजन है वो लंग्स हम लोग का एब्जॉर्ब कर लेगा। केवल ऑक्सीजन ही क्यों एब्जॉर्ब करता है लंग्स? वो ऑक्सीडेशन करना होता है सेल्स। कौन करता है लंग्स से? कौन सा पार्ट? एल्विलाई भी तो, एल्विलाई चलो हाँ गैसेज भी एक्सचेंज करता है, ठीक, तो ऑक्सीजन तो वो सप्लाई नहीं करता, सप्लाई नहीं करता सर, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है। वहाँ कुछ और होता होगा जो उसको एक्सेप्ट करता हो। डिफ्यूजन प्रोसेस, बॉडी का कोई तो प्रोसेस है, कोई बॉडी का पार्ट होता होगा जो उसको एक्सेप्ट कर लेता होगा ऑक्सीजन, और किसी को एक्सेप्ट नहीं करता होगा। एल्विलाई में कुछ होता होगा। सेल्स ये नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर कैविटी जो है नॉसल कैविटी या नॉसल चैम्बर, ठीक। यहाँ पर रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर जानते हो क्या होता है? रेडिएटर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, जैसे हम लोग इसमें लू चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, गर्म हवा तो जा रहा हमारे बॉडी से, हमारी बॉडी में गर्म हवा जा रहा, तो गर्म हवा जाएगा तो पूरा लंग्स खराब हो जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या होता है? फंगा, फंगा, ठीक। ये क्या करता है? यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना भी गर्म हवा ले जाओगे, कितना भी ठंडी हवा ले जाओगे, वो टेम्परेचर हमारी बॉडी में कितना कर देगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस ये कर देगा। जहाँ जितना भी ठंडा लो, जहाँ जितना गर्म लो, ये क्या करेगा? 37। फिर ये देखो, यहाँ से ये नली और यहाँ से ये नली दोनों आ रहा है, ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाना। ये क्या है? फेरिंग्स। ये नेसोफेरिंग है, लैरिंगोफेरिंग्स है, दोनों आके यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर ढक्कन होता है, ठीक, यहीं पर एक नली होती है, ये जाती है, ये यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, इसे क्या बोला जाता है? एयर पाइप। इसे क्या बोला जाता है? एयर पाइप। और यहीं से जस्ट बगल में इसोफेगस जाता है, फूड पाइप, ठीक है। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिड्स, ठीक है। और फिर नीचे क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है? हमें साउंड बॉक्स प्रोड्यूस करता है, हमारी आवाज़ जो आती है यहीं से आती है। अब देखो, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर दो भागों में डिवाइड हो गया। ये दो भाग को क्या बोला जाएगा? ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई बहुत सारे बंच ऑफ ट्री, जैसे पेड़ के टहनी नहीं होते हैं, वैसे उसमें डिवाइड हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स, ठीक। और इसमें बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। यहाँ देखो भैया, कहाँ फंस रहे हो?
एल्वियोलाई क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, लेकिन कैसे करता है, क्योंकि यहीं पर क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है, ब्लड भरा होता है। ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी में एक पिगमेंट मिला होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, केवल दो ही गैस से रिएक्ट करता है, कौन कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हो गया और दूसरा, पहला तो सही, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ठीक, ये क्या करेगा, जितनी भी गैस आई है सारी गैस में ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा और लेकर चला जाएगा हार्ट के पास लेकर चला जाएगा। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सब है हमारे बॉडी में, वो सब क्या करेगा, भेज देगा, वापस कर देगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, इस पे म्यूकस आ जाता है। म्यूकस, जो म्यूकस हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वही क्या रूप लेकर लेता है, स्प्यूटम का रूप लेकर लेता है। क्या करता है, स्प्यूटम। पढ़ने में मन नहीं लग रहा आजकल, क्या बात है, हाँ बोलो, हाँ और सब लोग कहाँ, पढ़ लो भैया। ठीक है, तो स्प्यूटम क्या है कि हमारे रेस्पिरेटरी आर्गन से जो म्यूकस सिक्रेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है म्यूकस। अब जैसे हम लोगों ने यूरिन पढ़ा था, यूरिन में पानी कितना होता था, 95 to 96% होता था, ये तो पढ़ा था हमने। सेम हमारे जो म्यूकस होता है, म्यूकस में भी 95 to 96% वाटर होता था। ठीक है, जो हमारा स्प्यूटम जो होता है उसमें भी वाटर ही होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये क्या होता है, 95 to 96% वाटर होता है और 4 to 5%, ठीक है, म्यूकस होती है, म्यूकस सेल होती है। किसी किसी में आरबीसी निकलने लगता है, किसी किसी में डब्ल्यूबीसी निकलने लगता है, किसी किसी में प्लाज्मा निकलने लगता है, किसी किसी में बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है। जिससे कहा जाता है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में है, कोई ना कोई रोग आ गया हमारे बॉडी। ठीक है, स्प्यूटम मतलब क्या होता है, थूक। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, थूक। जैसे हम यूरिन का फर्स्ट चेकअप क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, वैसे हम स्प्यूटम का भी चेक करते हैं। जैसे किसी को टीबी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया तो टीबी के लिए क्या टेस्ट करेंगे, हम स्प्यूटम ही टेस्ट कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, आसानी से हमें पता कर सकते हैं कि टीबी हुआ कि नहीं हुआ। किसी को लंग्स कैंसर हो गया तो उससे क्या होगा, स्प्यूटम में ब्लड आने लगेगा, उसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक, सब कुछ यही है हमारा बॉडी में, हम लोग फिजिकली देख सकते हैं। जैसे यूरिन के बारे में देख के, यूरिन को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा बॉडी कैसा है। ठीक है, यूरिन किसके कम निकल रहा है, किसके ज़्यादा निकल रहा है, किसमें कितनी ग्रेविटी है, किसमें कितना कम ग्रेविटी है, किसमें क्या नाम है, किसका कलर कैसा है, तो यूरिन देख कर सकते हैं। स्टूल को भी देख कर सकते हैं। यूरिन को देखकर हम अपना किडनी फंक्शन देख सकते हैं। स्टूल को देखकर हम अपना स्टमक और इंटेस्टाइन देख सकते हैं। ठीक है, सीमेन देखकर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर सकते हैं। स्प्यूटम देखकर क्या कर सकते हैं, मुझे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी हम सांस ले रहे हैं। हम लोग जब डॉक्टर कहते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर मतलब क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ेगा, यानी हमारा पल्स रेट बहुत कम हो गया। पल्स रेट कितना होना चाहिए, 95। ठीक है, और 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 72 टाइम्स नॉर्मल एवरेज। तो हमारा हार्ट बीट 60 से यही है। घूम रहे हो सब, जो याद हो वो भी भूल जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, जो पढ़ाया हो वो भी भूल जा रहे हो। इधर देखो, जब हम सांस लेते हैं हमारे बॉडी में गैस जाता है तो कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक बार हमने सांस लिया, एक बार हमने सांस छोड़ा, कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड एक बार। ठीक है,
और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 12 बार मिनिमम। ठीक है, 12 से 16 बार हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट में हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 12 से 16 बार। ठीक है, सब भूल जा रहे हो? हाँ, बोलो, तुम तो बोलोगे नहीं, कसम खाए हो? हाँ, काहे नहीं पढ़ने में मन लग रहा बताओ? अब तक मान लो ठंडी था, अब गर्मी बहाना खोजो कि गर्मी लग रही है, पढ़ लो यार। नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कल आप जाओगे कहीं पर, जब इंटर्नशिप करोगे तो यही सब नॉर्मली पूछा जाएगा। और जब पेशेंट आपके अंडर में आएगा तो कहेगा जब इनको खुद ही नहीं पता है, कंफ्यूज है, तो हमको क्या बताएंगे? अगर कोई डॉक्टर हो अच्छा सा और किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाए तो आप क्या उसके ऊपर बिलीव करोगे? नहीं करोगे। तो सेम वही, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। पढ़ डालो भैया। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। भाई, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कन्फ्यूजन, और नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। तो काहे कंडीशन में हो? नो नॉलेज नो कंडीशन कन्फ्यूजन। नो नॉलेज वाला सही है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, वहाँ फ्यूचर नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ जैसे आ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, घूम रहे हो, एक दिन पछतावा होगा। अभी नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल बाद। ठीक है, सबकी कंपेयर ना करो। कोई घूम रहा तो हम भी घूमे, पढ़ने आए हो पढ़ लो, बाद में बड़ी दिक्कत होगी। चलो आते हैं। तो ऐसे हमारा हार्ट रेट भी है और हार्ट बीट भी है। हार्ट पढ़े हो ना? हार्ट रेट और हार्ट बीट बताओ। हार्ट रेट सर 72 टाइम पर 72 पर 80 mc। और हार्ट रेट ये है, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज। अटक गए। हार्ट बीट में सर, हार्ट बीट और हार्ट रेट में डिफरेंस बताओ। हार्ट रेट में सर बीपी होता है सर, हाँ, हार्ट बीट में और हार्ट बीट में सर उनका वॉल्व बंद होता है। कितना लगता है? सर 0.8 सेकेंड्स कैसे आए? पूरी साइकिल कंप्लीट करें। ठीक है, ये सब जान लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है। ठीक है, एक बार हमारा हार्ट बीट करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो हार्ट रेट कितना होगा? तो इसे 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 70 से 80 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 48 होता है सर। हाँ? 48 होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। 8 से 48। ये 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में हमारे बॉडी में कितना हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, कितनी बार सिस्टोलिक हो रहा है, कितनी बार डायस्टोलिक हो रहा है, वो हम क्या बताएंगे? 72 यानी 70 से 80 बार होता है। कितनी बार होता है? 70 से 80 बार। सर ये हार्ट रेट है। ठीक है, और एक बार हमारा जो एक बार पंप करता है एक बार में, तो जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक है। ठीक है, ये हमारा हार्ट, ठीक है, ये आर्किल है और ये वेंट्रिकल। ठीक है, ये आर्किल है, ये वेंट्रिकल है। आर्किल में ब्लड जाता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, और 0.7 सेकेंड क्या करता है? रिलैक्स करता है।
ये सर ऊपर है और 0.3 सेकंड में ये वेंट्रल काम करता है, 0.4 क्या हो जाता है 5 सेकंड ये क्या करता है, रेस्ट करता है। यानी सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, और डायस्टोलिक मतलब क्या होता है, रिलैक्स। यानी ये हमारा सिस्टोलिक है और ये हमारा क्या है, डायस्टोलिक। एक बार सिस्टोलिक डायस्टोलिक करने का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट सप्लाई कर रहा हो, 70 से 80 बार होता हार्ट रेट होता है, ठीक है। चलो तो स्प्यूटम पढ़ लेते हैं हम लोग। तो स्प्यूटम क्या है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस पार्ट होता है, वाटरी पार्ट होता है जो वाटर और म्यूकस का मिला होता है। इसके रंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है, कौन से हमारी बॉडी में कमियां हैं। तो कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी में, लंग्स में कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, हाँ, और डिसीज होती है ये सबसे लंग्स फेलियर, लंग्स कैंसर हो गया, लंग्स ट्यूमर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया, और निमोनिया हो गया। हाँ, निमोनिया भी लंग्स से होता है। और वायरल में बताइए, वायरस वायरस में कोरोना वायरस, हाँ हाँ बैठो भी बता। क्लास नहीं अटेंड कर रही हो, सर कल लेट क्या है? कल तुम्हारा क्लास ही नहीं था, मंडे को। समय कमी? आओ हम जान रहे थे। ये तो बस रहना छुट्टी जान गया। नॉर्मल की जो ये साथ होती है ये भी जानते सर। चलिए बताइए, लंग हम लोग स्प्यूटम पढ़ रहे हैं। स्प्यूटम, स्प्यूटम जानते हो क्या होता है, धूप, सिंपल, ठीक है। स्प्यूटम कहाँ से सीक्रेट होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, यानी हमारे लंग्स। लंग्स में जो म्यूकस वाला पार्ट होता है तो उसमें वाटर और म्यूकस, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब लगे होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्प्यूटम बोला जाता है, ठीक है। तो स्प्यूटम का टेस्ट करना है, किसी के स्प्यूटम को देखकर कैसे बता सकते हैं कौन सा रोग है। अगर किसी को स्प्यूटम थ्रू निकल रहा है, नॉर्मली निकल रहा है तो चलो सही हो, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में किसी को निकल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी का स्प्यूटम में क्या होता है कि आरबीसी निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, तो जान लो कि उसे कैंसर है या ट्यूमर या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। बहुत सारे सिम्टम हम थूक देख के, जैसे हम लोग ने यूरिन पढ़ा, यूरिन के बाद हम लोगों ने स्टूल पढ़ा, स्टूल के बाद हम लोगों ने सीमेन पढ़ा, सीमेन के बाद हम लोग स्प्यूटम पढ़ेंगे। तो स्प्यूटम को देखकर हम लोग नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका स्प्यूटम नॉर्मल है, किसका स्प्यूटम डिसबैलेंस है, यानी डिसऑर्डर काज करने वाला, उसकी बॉडी में डिजीज आने, ठीक है। तो ये देखो स्प्यूटम क्या है, तो वाटर पार्ट है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। तो कहाँ से निकलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। यानी ब्रांकियोल, ब्रांकाई ये सब मिलकर निकालते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, 95% वाटर होता है, ठीक है। हमारे स्प्यूटम में क्या होता है, 95% वाटर होता है और 4 से 5% म्यूकस होता है, और उसके साथ कुछ ना कुछ सेल वाले पार्ट होते हैं, कुछ प्लाज्मा होते हैं, कुछ आरबीसी होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं, कुछ पस होते हैं, पस, ठीक है, वो सब निकलते हैं। और कुछ बैक्टीरियल सेल होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स हो सकते हैं, कुछ वायरल पार्ट होते हैं। जैसे किसी को जुकाम हो गया, जुकाम हो गया है तो जुकाम में क्या होता है, हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या रहता है, जाम हो जाता है, म्यूकस लेयर जम जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक डिजीज हो सकता है। तो ये सब इस सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है।
हम लोग स्प्यूटम कलेक्शन कैसे करते हैं बताइए। स्प्यूटम कलेक्शन वही कंटेनर, जैसे हम लोग ने यूरिन कलेक्शन लिया था, ठीक है, वैसे क्या है स्प्यूट कलेक्शन करेंगे। एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेने के बाद सिस्टम हैंग कर ये देखिए, ये हमारा नॉस्ट्रल है, नासल चैम्बर है, ठीक है। नासल चैम्बर के बाद फंगा है, फंगा के बाद फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। ये क्या था, म्यूकस की लेयर होती है। कभी कभी क्या होता है, देखो गिरने ना पाए, लगाया किसने सर ये? एक मिनट होल्ड करो।